हाय स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है इसमें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रही हूँ कि 2017-18 में जो टॉपिक्स हैं राइटिंग स्किल के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर राइटिंग स्किल्स कौन कौन से हैं। और फॉर श्योर इसमें से एक या दो टॉपिक तो बिल्कुल आएंगे। राइटिंग स्किल से मेरा मतलब है चाहे वो आर्टिकल राइटिंग हो, डिबेट राइटिंग हो, स्पीच राइटिंग हो, तो या इनफैक्ट जो वेरी शॉर्ट कंपोजिशन जो है, नोट मेकिंग, नोटिस राइटिंग या पोस्टर मेकिंग है, उसमें भी ये टॉपिक आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर। यहाँ से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो जो टॉप 3 टॉपिक्स हैं उसमें पहला जो टॉपिक है फेमिनिज्म या वीमेन एम्पावरमेंट। इस बार जो है महिलाओं ने काफ़ी कमाल दिखाया है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो खेल हो या जैसे आपको पता होगा कि निर्मला सीतारमण जो है हमारी पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर बनी है। तो इस वजह से मानसी छिल्लर ने जैसे हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो बहुत सारे महिलाओं ने अलग अलग तरह से हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो महिलाओं के ऊपर ये जो एक टॉपिक है, एक आर्टिकल है या एक डिबेट स्पीच जो है, आपको बहुत अच्छे से तैयार करके रखना चाहिए। दूसरा जो है राइजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन। आपको जैसे पता है कि हरियाणा और दिल्ली में बहुत ही मुद्दा उछाला गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा, सेंटर को इन लोगों ने टारगेट किया सभी ने, क्योंकि स्मॉग की वजह से पोल्यूशन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था। तो स्मॉग को लेकर के या पॉल्यूशन को लेकर के एक क्वेश्चन, आर्टिकल, स्पीच या डिबेट में बन सकता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा संभावना है इस चीज़ की। तीसरा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। सोशल मीडिया पर आ सकता है, मूवीज़ के ऊपर आ सकता है, सेंसरशिप के ऊपर आ सकता है। जैसे आपको पता है कि पद्मावत मूवी रिलीज़ हुई है, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों को एक आर्टिकल तैयार करके रखना चाहिए। तो ये टॉप 3 टॉपिक्स हैं जिन पर आपको कंटेंट तैयार रखना चाहिए, चाहे वो आर्टिकल के लिए हो, स्पीच के लिए हो या डिबेट के लिए हो। और ये मैं आपको ऐसे 10 या 12 टॉपिक्स बता रही हूँ। इनमें से यदि आपने 10 टॉपिक भी तैयार किए तो ज़रूर आपको 20 मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा देखने को। ज़रूर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे आपके। अगले जो है दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इकोनॉमिक डिजास्टर या इकोनॉमिक चेंजेस जो हुए हैं इस बार। जीएसटी हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, या इनफैक्ट अभी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है घोटाले हुए हैं। नीरव मोदी वाला मामला जो सामने आया, या विजय माल्या वाला जो मामला सामने आया, तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक डिजास्टर से रिलेटेड, इकोनॉमिक चेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है, वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपको पता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ महिलाओं को लेकर के भी इम्पॉर्टेंट है। हमारे इस बार कई अचीवमेंट रहे, चाहे वो हॉकी टीम का हो या क्रिकेट टीम का हो। इनफैक्ट हम लोगों ने कई सारे इवेंट्स होस्ट भी किए हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर भी आपको कंटेंट तैयार कर लेना चाहिए। रोहिंग्यास और ये जो जीनोसाइड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार, क्योंकि रोहिंग्यास जो है शरणार्थी हैं, और हमारा जो एक चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, वो काफ़ी हद तक ये जो है शरणार्थी लोग हैं जो ढाका से आए थे उनके ऊपर बेस्ड है। और ये रोहिंग्यास वाला जो प्रॉब्लम है वो भी लगभग वैसा ही था। तो इस वजह से रोहिंग्यास जो है ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, और ये डिबेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिबेट के लिए। तो इसका भी कंटेंट आपको तैयार करना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन, आपको पता हुई थी तो कि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही थी। कोरिया जो है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बीच काफ़ी चर्चा हुई इस बात को लेकर के, काफ़ी हॉट टॉक्स हुई हैं। अमेरिका काफ़ी इन्वॉल्व रहा है इसमें। तो न्यूक्लियर वेपन जो है ये एक हॉट टॉपिक रहा है इस बार का। तो ये 2017 में आने का इसका बिल्कुल संभावना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे आपको पता है कि जिम्बाब्वे में भी काफ़ी कुछ चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, और काफ़ी जगह पर काफ़ी कंट्रीज़ में चेंजेस हुए हैं। तो डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, मगर ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। जीएसटी डिमोनेटाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का, और ये आर्टिकल या स्पीच में आ सकता है, इनफैक्ट ये डिबेट में भी आ सकता है। तो इसके ऊपर आप कम से कम 100 वर्ड्स का कंटेंट तैयार करके रखें और इसको लर्न करके रखें। हाई नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट, ये नॉर्मल टॉपिक है, कई बार आया और इस पर काफ़ी रेलवे एक्सीडेंट्स हुए। तो इसके ऊपर भी आपको टॉपिक तैयार रखना चाहिए कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट, आपको पता है अलग अलग स्टेट्स में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया है, क्या रीज़न से, डिससेटिस्फेक्शन के, किस इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इसके ऊपर भी आपको कंटेंट तैयार करना चाहिए। वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक है और इसका आपका एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं।
इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लास्ट टॉपिक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसरो ने काफ़ी इस बार जो है हमें प्राउड फील करवाया है अलग अलग तरह से। तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में भी बहुत वेल अवेयर रहना चाहिए और कंटेंट तैयार रखना चाहिए। ये वापस से मैं आपको सारे टॉपिक्स दिखा रही हूँ एंड आई एम अश्योरिंग यू आई कैन बेट ऑन दिस थिंग कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। तो ये टॉपिक्स जो है इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ कंटेंट तैयार करके रखें अपने साथ।